हेलो माय दोस्त, आप लोग आज कैसे हैं। मैं गजेंद्र लाल यादव और आज का हम टॉपिक रहेगा मेरा कि अपने मन पर काबू कैसे पावें। अपने मन पर काबू कैसे पावें। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें। आजकल विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और लोगों के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। और मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो इस पे बनना चाहिए। और आज के विद्यार्थी के जीवन में, सभी के जीवन में है, क्योंकि आलसपन और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आजकल। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, दूसरा डिस्ट्रैक्शन है मन का भटकाव। मन का भटकाव इतना विद्यार्थी में हो गया है कि वो अपने कार्य को सही समय से सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं, और कर भी पाते हैं यदि 2-4 दिन सीरियस हुए, फिर 5वां दिन डाउन हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर 4 दिन यदि किसी वीडियो देखा, फिर 4 दिन देखा, फिर 5वां दिन डिमोटिवेट हो गया। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं कि आज तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। और अच्छी तरीक़ा से हम इतना जानते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आपका इतना मन फ्रेश हो जाएगा। और इस बात को यदि आप मन में ठान लेते हैं तो आप जीवन में सफल हो ही जाइएगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे अन्य क्षेत्र और कुछ भी हो, तो आप जीवन में सक्सेस हो ही जाइएगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं अपने मन पे, तो आप वीडियो में बने रहें। अब बात करने जा रहे हैं मन पे। क्या चीज़ पर बात करने जा रहे हैं हम? मन पे बात करने जा रहे हैं। तो मन पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर हम मन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मन लिखेंगे। ये मन कितना लोग कहता है कि मन को हम, मेरा मन ऐसा करता है, मन वैसा करता है, मन ऐसा करता है। मन तुम्हारा कुछ भी नहीं करता है। जो तुम करता है, देखो मन का कार्य है, मन तुम बनाता है। और जो एक बार डायरेक्शन दे दिया दिमाग को, वही दिमाग बार बार क्लिक करता है, क्योंकि उसे लूर बुद्धि कुछ नहीं है मन के। क्योंकि जो तुम कहेगा वो कहेगा हाँ। दिमाग, जैसे कि एक बात करते हैं, मन मेरा है जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। मन मेरा क्या है? प्रधानमंत्री है। मन जो है ये प्रधानमंत्री है। असफलता का कारण बता रहे हैं। लोग सफल होना चाहते हैं। कौन इंसान है जो सफल होना नहीं चाहते? हर इंसान सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं? इसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप अंत तक देखिए। आपका वीडियो अच्छा से दिख रहा होगा, ये नहीं नहीं दिख रहा है नहीं। ऐसे ही बता देते हैं, रुक जाओ। मन मेरा क्या है? प्रधानमंत्री है। और दिमाग क्या है? राष्ट्रपति है। दिमाग क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का काम क्या है और प्रधानमंत्री का काम क्या है? तो प्रधानमंत्री का काम है कि वो सही निर्णय ले, वो गलत निर्णय ले। राष्ट्रपति का काम है कि सही का टिक लगाना। वो प्रधानमंत्री कुछ भी देगा, राष्ट्रपति का काम है सही का टिक लगा देना। तो वही बात है आपका मन का। आप मन जो भी कहता है, दिमाग उस पे ही सही कहता है। यदि तुम किसी चीज से डर रहे हो, मान लो कि गणित से आप डर रहे हो, तो मन कहेगा हाँ, दिमाग कहेगा हाँ तुम डर रहे हो। मन यदि कह रहा है कि हमसे नहीं बनेगा, तो दिमाग भी कहेगा हाँ नहीं बनेगा। जब मन टाइट हो जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। साला मारेंगे 2 झापड़ खींच के कनपट्टी में, तो तुरंत दिमाग सही कहता हाँ बनेगा। कहाँ नहीं बनेगा? तो वही बात है। जब आपका मन भटके तो 2 थप खींच के मारिए। 2 थप खींच के मारिए, कहो कि हमसे होगा। काहे नहीं होगा? यदि दुनिया कर रहा है तो हमसे क्यों नहीं होगा? मनुष्य से धरती पर कोई चीज बलवान थोड़ू है।
हमसे क्यों नहीं होगा? तो आप जिद्दी बनिए, ऐसा जिद्दी बनिए कि एक बार जब निर्णय ले लीजिए तो पीछे हटने का कोई नाम नहीं लीजिए। आप आगे एकदम बढ़ते रहिए, निरंतर एकदम पैर आगे बढ़ाइए, पीछे देखने का है ही नहीं। चाणक्य एक बात बोले थे कि जब आप कोई भी निर्णय ले लें तो पीछे मुड़कर देखना मत, पीछे मुड़कर देखना मत। पीछे जो मुझे गलती हुआ उसे मैं सुधारने के लिए आगे कार्य करूंगा, लेकिन उस गलती पे कभी नहीं सोचूंगा, उस गलती को उभारने के लिए नहीं सोचूंगा, उस गलती से मैं सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। और इंसान, सबसे बड़ा इंसान, मजबूत इंसान वो है जिसको कष्ट भरपूर आया है। उससे बड़ा इंसान कोई धरती पर नहीं है, उससे बड़ा इंसान धरती पर कोई नहीं है। जो इंसान सबसे शक्तिशाली है, वो हर कदम पर ठोकर खाया है, वो हर चीज जानता है जीवन के बारे में, इस मन के बारे में तय जानता है कि मन है क्या। और काफ़ी दिनों से इस पे हम विचार करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आज हमने सोचा कि इसी पे आज बात किया जाए। और बात रह गया विद्यार्थी को कि आलसपन बहुत ज़्यादा है। आजकल के विद्यार्थी 4 बजे उठ नहीं पाते हैं, उठते हैं वो 8 बजे 10 बजे, जब मन हुआ जब उठे, जब मन हुआ जब सोए। ऐसा दिनचर्या सही नहीं है। आप एक दिनचर्या बनाइए। आप क्या बनाइए? एक दिनचर्या बनाइए। कितना टाइम में सोना है, कितना टाइम में जागना है, कितना देर मुझे पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, और प्रतिदिन इसी पे अड़ा हुआ रहना है, प्रतिदिन इसी पे अड़ा। यदि एक दिन भी इसे डिस्टर्ब किए मन को, तो दिमाग तो फिर ऐसा नाच नचाएगा ने कि तुम फिर उठ भी नहीं पाएगा। तुम दिमाग से खेला और मन से खेला मत कीजिए। मन से खेला तो करिए नहीं, दिमाग तो खैर कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मन से खेला मत कीजिए। आप जो चाहते हैं जीवन में वो अवश्य पाइएगा, क्यों नहीं पाइएगा? आपको बहुत सिंपल है। यदि आप कितनों बड़ी मुसीबत में फंस गए, यदि कितनों काली रात हो तो सुबह होना ही होना है, तो आप धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। वो कोई भी क्षेत्र हो, वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, इंसान का गिरना ही सबसे बड़ा उत्तम मुझे लगता है, क्योंकि जब गिरता है तभी पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन मेरे साथ था और कौन मेरे साथ नहीं था। इससे बड़ा ज्ञान कहीं मिल ही नहीं सकता है। देखो, किताब का ज्ञान कोई बड़ी ज्ञान नहीं है, व्यक्तिगत ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। जिंदगी बहुत बड़ा चीज़ है, और पढ़ना लिखना मेरा जिंदगी का एक हिस्सा है। पढ़ना लिखना जिंदगी का एक हिस्सा है, तो अपने जीवन से इतना भी ना खेलें। देखो, कोई भी चीज़ बैलेंस में रखिए, कोई भी चीज़ बैलेंस में रखिए। मान लीजिए कि हमने खाना खाया, 2 डब्बू खाने का है, हम खा लिए 4 डब्बू, तो भी हानिकारक करेगा। खाने का 2 डब्बू हम खाएं 1 ही डब्बू, तो भी शरीर का हानिकारक करेगा। तो बात यहाँ है कि आप बैलेंस में रहिए। आप क्या जी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ बैलेंस खोजता है, और बैलेंस से ही सारा चीज़। तो आपका बैलेंस का मतलब हुआ संतुलन। बैलेंस का मतलब संतुलन, माने आपका मानसिक जो है वो संतुलन में होना चाहिए। देखो, कितना बड़ा मुसीबत आए, सबसे पहले नंबर तो सोचना है ही नहीं है, सोचना है ही नहीं है। आपको को सोचोगे नहीं, सोचना उस प्रकार से नहीं, दिमाग के अनुसार सोचना है। डिसीजन दिमाग से लो, क्या ये मैं कर रहा हूँ सही है, क्या मैं ये कर रहा हूँ गलत हूँ। और निर्णय जब भी लिया जाता है तो 10 लोगों के बीच में नहीं लिया जाता है, 50 लोगों के बीच में निर्णय नहीं लिया जाता है। यदि खुद का डिसीजन हो तो आप अकेले में डिसीजन लीजिए। जब वहाँ कोई नहीं रहे, अकेला शांत रहिए, पहले 5 मिनट आप शांत हो जाइए, 5 मिनट शांत हो जाइए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ काटना होता है, यदि धारदार, पूरा मान लो कि एक वृक्ष के काटना मुझे, अब एक वृक्ष के मुझे काटना है, वो काटना कुल्हाड़ी से मुझे। जब आप कुल्हाड़ी से काटोगे तो कुल्हाड़ी को सबसे पहले मान लीजिए कि 1 घंटा में मेरा वृक्ष कट जाएगा, तो आप उसे 2 घंटा पजाइए, 2 घंटा उसे पजाइए, उस पर मेहनत कीजिए, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आपका वृक्ष कट जाएगा।
तो आप इस अनुसार से चलिए। एग्ज़ाम सेंटर में मुझे जाना है, मान लीजिए कि 1 साल के बाद एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, और मुझे तैयारी करने के लिए 1 साल मौका मिलता है और 5 दिन का एग्ज़ाम होता है। तो आप उस समय आप कभी ध्यान नहीं देते हैं, शुरू से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और आप कहते हैं कि हम कम नंबर आया, ज़्यादा नंबर आया। नंबर उतना आएगा जितना दिया उतना आएगा। 500 का एग्ज़ाम होता है मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप 300 लाते हैं, 200 कहाँ चला जाता है? 200 कहाँ चला जाता है? क्योंकि इसका बुद्धि खुलना सभी को कहता है नहीं कि जिसका समय पे बुद्धि खुल गया उसका भाग्य खुल गया, जिसका समय पे बुद्धि नहीं खुला तो उसका भाग्य बिगड़ गया। भाग्य नसीब कुछ नहीं, सबसे बड़ा है संगत। आप संगत सबसे पहला नंबर अच्छा कीजिए, संगत अच्छा कीजिए। अंबानी, अंबानी की बात कीजिए, आज अंबानी कितना दूर है। जब सब लोग उसके साथ जो कार्य करता था, तो कुछ जो जहाँ सबसे सस्ते में चाय पीता था और जहाँ बड़ा लोग पीता था, जैसे कि मान लीजिए 50 रुपये वो कमाया, 50 रुपये कमाया और वो 50 रुपये में 30 रुपये का चाय पी जाता था। वो इसलिए जाता था वहाँ पे कि वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, तो दिमाग बड़े डिसीजन खोजता है। दिमाग क्या खोजता है? बड़े डिसीजन खोजता है। तो आप जीवन में अपना निर्णय खुद लीजिए और आप अच्छा सोचने का हमेशा प्रयास कीजिए। आप इतना अच्छा सोचिए कि आपका दिमाग इतना स्पीड में भागे, इतना स्पीड में भागे। दिमाग कब आप नेगेटिव जब सोचते हैं तब आपका दिमाग रोकना शुरू कर देता है। आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आप आगे एक पल भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप किसी से नहीं डरना है, कोई भी मुसीबत आए एक झंझट में दिमाग से हटाना है, एक झटका में। इतना अपने अंदर शक्ति रखना है कि कोई भी चीज़ दिमाग में अटके उसे फटाक देनी फेंक देंगे, उड़ रह ही नहीं सकता है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता है। अपने आप में ऐसा सोचकर चलना है कि मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता है, मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता है। हमेशा एकदम सहनशीलता के साथ एकदम मेहनत कीजिए दिन रात। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हर कदम हर गली में आपका शोर होगा। तो आप समय बर्बाद नहीं कीजिए। जो रील्स आजकल देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप जो क्षेत्र चुनिए। देखो रील देखना 1 घंटा का इंटरटेनमेंट हो जाता है। मान लीजिए दिमाग ज़्यादा बोर हो गया तो 1 घंटा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, क्योंकि खुशी मिलता है तो मेन काम से खुशी मिलता है। और रील आप देख रहे हैं, रील पे रील देखने जा रहे हैं, रील पे रील देखने जा रहे हैं, उस समय तो मज़ा आता है, वो पल भर की खुशी है, वो पल भर का खुशी है, वो भविष्य का खुशी नहीं है तुम्हारा, वो भविष्य का खुशी नहीं है तुम्हारा, वो पल भर का खुशी है। तो आप पल भर की खुशी ढूंढते रहते हैं। जब देखो रियल दुनिया काम करता है न्यूटन के तृतीया गति नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया काम करता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया काम करता है। आप खुद को हैंडल कीजिएगा तो दुनिया को हैंडल आप आराम से कर सकते हैं। जब आप ये सोच लीजिएगा कि हम दुनिया को हैंडल कर लें, जो आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया को क्या हैंडल कर पाइएगा? आपसे कभी नहीं हैंडल हो सकता है दुनिया। मान लीजिए कि मुझे पढ़ाना है, उससे पहले मुझे पढ़ना होगा। जब आप पढ़िएगा तभी पढ़ा सकते हैं, ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं? तो वही बात है कि आप कोई भी काम कीजिएगा उससे पहले आपको सीखना होता है। न्यूटन का तृतीया गति नियम इस पर सीधा कार्य करता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कार्य करता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कार्य करता है। यदि आप जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सबसे पहले सोच लेंगे कि मुझे बड़ा करना है। आप सबसे पहला नंबर आप मेहनत करना सीखिए, आप मेहनत करना सीखिए। आपने पढ़ा होगा जब हम न्यूटन का तृतीया गति नियम 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। आप पढ़े होंगे कि जब मान लीजिए कि हम बाइक पर बैठे हैं और बाइक जब आगे जाता है तो बाइक चल रहा होता है, जब हम पीछे देखते हैं तो लगता है रोड भाग रहा है सड़ा, लेकिन रोड हुई कि वहीं खड़ा होता है और तुम्हें लगता है कि रोड भाग रहा है, गाछ वृक्ष चारों पट्टी लगा हुआ है, वो सड़ा निकल रहा है, लेकिन वास्तविक में हम निकल रहे हैं, वास्तविक में हम निकल रहे हैं। तो वही लोग को जनाता है, लोग को सेम ऐसा फिगर जनाता है, फिल्म जैसा दिखता है, रियल नहीं दिखता है। क्या दिखता है? फिल्म जैसा दिखता है। आप फिल्म जैसा देखना भी चाहते हैं, फिल्म जैसा मत देखो,
ऐसा देखो कि जीवन में जो कर रहा है, मान लीजिए कि लोग बहस कर रहे हैं, चार उतर बोल रहे हैं एकदम से मन तन से, एकदम से अंदर से बात कुछ और है और बोल रहे हैं कुछ और। तो आप लोगों के बारे में मत फंसिए, अपना कहे न कि अपने बारे में जब तुम खुद अच्छे से जान जाओगे ना, तो दुनिया को जानने में कोई समय नहीं लगेगा कि मैं ही दुनिया में आता हूँ, मैं ही दुनिया हूँ। दुनिया में कौन आता है? हम आते हैं, आप आते हैं, सभी लोग जो भी है वो दुनिया में आते हैं। जब मैं खुद को जान लूँगा तो तुमको भी जान लूँगा कि कैसे, मान लीजिए कि पढ़ाई करना है, कहाँ डिस्ट्रैक्शन आता है लोगों को, कहाँ क्या आता है। तो पहले मैं खुद पे झेलता हूँ, उसके बाद पता चलता है कि दुनिया क्या है। तो सबसे बड़ा चीज़ मेरा जीवन में लगता है तो सबसे बड़ा ज़िंदगी है। आप ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, और अपना जब भी मन ऐसा लगे तो मन को 2 झापड़ ज़रूर मारिए और अपने आप को ऐसा बनाइए। आप जब अच्छा सोचिएगा ने, जब आप अच्छा एकदम सोचिएगा, लोगों के बारे में नहीं फँसिएगा, जब खुद से डिसीजन लीजिए ना आंतरिक दिल से, तो आपको बताएगा कि नहीं ये सही है। और आपको और अच्छाई में तो डर है ही नहीं है। अच्छाई में यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको डर होगा ही नहीं। आप आराम से कदम आगे बढ़ाते जाइएगा। तो आज का मोटिवेशनल वीडियो मेरा रहा, और आज आप लोगों से मैं विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि माँ सरस्वती से कि आप लोग ज़रूर मन से मेहनत कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, ताकि एक समय ऐसा आए कि आप भी ऐसा जीवन बताएं सभी को जो तुम्हें आज कुछ भी करा सही है। आप धैर्य बनाए रखिए और आप जीवन में सबसे आगे जाइएगा। लोग क्या कर रहा है मुझे नहीं पता है, मैं खुद में अच्छा हूँ तो मैं खुद में अच्छा हूँ। लोगों को नहीं देखना है तो नहीं देखना है। आजकल लोगों में 100 में 95 नहीं 99 लोग ज़्यादातर लोगों के बारे में सोचना पसंद करते हैं। लोग के बारे में मत सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। लोग तो सोचने के लिए तुम्हारे लिए है ही है, तुम अपने बारे सोचो न। दुनिया के बारे में क्या मुझे पता है? मुझे कुछ भी नहीं पता है दुनिया के बारे में। जब खुद के बारे में मैं जान जाऊँगा तो दुनिया के बारे में अपने आप जान जाऊँगा। तो न्यूटन के तृतीया गति नियम सीधे काम करता है, और मैं इंसान हूँ मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है, और कैसे मैं उसे हटा सकता हूँ। मेरे अंदर सारा चीज़ जो जीवन का खजाना बैठा हुआ है मेरे दिमाग में, हर चीज़ मुझे ईश्वर दिए हैं। यदि आपके पास हर व्यवस्था है, आपका मान लो कि कोई इंसान पैर से लांगड़ है, दिमाग से कमज़ोर है, वो इंसान को तो ईश्वर ही बना कर भेजा। जब तुम्हें सारा चीज़ सस्पुष्ट भेजा है तो तुम मेहनत नहीं किया, तो इस जीवन का सबसे पाप तुम किया। इससे बड़ा पाप तुमको ऐसा लगेगा कि अगले जीवन में तुम्हें ऐसा नरक मिलेगा कि तुम कभी असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब तुम्हें मौका मिला है, तुम अपने जीवन में ऐसा कार्य कर दिखाओ कि लोगों को मन में नहीं बल्कि ईश्वर का मन में लगे कि ये लड़का अच्छा है। तुम्हें हर पल बचाएंगे, हर जगह बचाएंगे। तुम अपना अच्छी तरीक़ा से मेहनत करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो कि कर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। कृष्ण भगवान बोले थे कि तुम मेहनत का चिंता लो, फल का चिंता मत करो। तो तुम जैसा मेहनत करोगे वैसा ही फल निकलेगा। जैसा मेहनत करोगे वैसा ही फल निकलेगा। आप अच्छे चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, फल एक दिन अच्छा निकलेगा। आप धैर्य बनाए रखिए। हम बार-बार बोल रहे हैं कि लोगों के प्रति सोचना बंद कीजिए, जीवन को दूसरों के नज़रिया से देखना बंद कीजिए, अपने नज़रिया से देखिए। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, यदि आप खुद में सही हैं तो आपका जीवन मस्त से एकदम जिए, एकदम मस्त से जिएंगे। जो एक बात और कि आपको जो इच्छा करता है मन कार्य करने का कि मैं इसी चीज़ क्षेत्र में सफल हो जाऊंगा, तो आप उसी काम कीजिए। इस पे कोई नहीं टिप्पणी है कि आप खन-खन पढ़ाई ही कीजिए। आप खन-खन अरे नॉलेज, पढ़ाई तो ऐसा चीज़ है ही कि थोड़ा-सा नॉलेज बढ़ जाता है। जान लीजिए कि जो लोग नहीं पढ़ा है, आप देखिएगा कि जो लोग नहीं पढ़ा, दिमाग अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ा है उसको कोई चीज़ कार्य करने में, मान लीजिए कि कोई नया कार्य दे दीजिएगा तो उसके पास माने कि थोड़ा समय लेता है वो। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो जस्ट काम को तुरंत पकड़ लेते हैं, फटाक दनी उसको समझ में आ गया, तुरंत पकड़ते हैं काम को, कोई भी काम को फटाक दनी कैच करते हैं। तो अपने दिमाग को ऐसा बना कर रखिए कि जीवन में कभी असफलता की सामना करना ही नहीं पड़े। आप आगे सोचिए कि मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ूँगा। दिमाग वो डिसीजन देगा। डिसीजन कौन देगा? दिमाग देगा डिसीजन। मैं लोगों से अच्छा कैसे करूँ? आपको ये सोचना होगा। हर मनुष्य का ऐसा सोचे तो एक दिन सभी मनुष्य अच्छा बन जाएगा। और एक दिन इस भारत और जापान में उतना बम गिरा, तब पर भी क्यों कोई जापान आगे है? क्योंकि उसने कहा कि जो मेरा एक बच्चा भी है तो अपना पेट लायक कमा रहा है,
और भारत में क्या है कि वो 40 बरस के हो गए तब भी उसे पिता ही खिला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, एक 10 बरस का, 5 बरस का, 8 बरस का बच्चा है जो जापान में, जो अपने आप से, अपने आप के कमाई पे खा रहा है, खुद के दम पे जी रहा है। तो खुद के दम पर जीना सीखो, दूसरों के दम पे क्या जीते हो? अपना दम पर जीना सीखो। दिन रात मेहनत करेंगे कुछ नहीं होगा, दिन रात मेहनत करेंगे कुछ नहीं होगा। यदि तुम सोचोगे कि मेहनत करने से दिन रात जगूंगा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, गारंटी खराब हो जाएगा तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुमने मन को कह दिया कि दिमाग खराब हो जाएगा। मन का काम है और दिमाग का काम है, जो तुम कहेगा वही सही करेगा। तुम कहो कि हम सबसे शक्तिशाली इंसान हैं, तुम शक्तिशाली इंसान हो, क्योंकि मन जिसका मजबूत है उसको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि मन का सब खेला है, जीवन में किसी का खेला नहीं है। किसका खेला है? सारा मन का खेला है और किसी का नहीं। तो मन इतना मजबूत रखिए कि हर जगह लड़े तो मेरा ही जीत हो, हर जगह लड़े मेरा ही जीत हो। तो अपने बारे में सोचिए, लोग के बारे में सोचोगे तो डिस्टर्ब दिन रात रहिएगा आप। लोग आजकल डिस्ट्रैक्शन के कारण है, लोगों के बारे में ही सोचना, लोग यह कर रहा है, लोग वह कर रहा है, करने तो हम क्या करेंगे वो देखेंगे हम। तो लोग के बारे में क्या सोचना है? लोगों के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है। आदि दूसरों के बारे में लोग दिमाग सोचे, मन सोचे, फटाक दनी खींच के मारो कि हम कहाँ पर हैं। अपना देखो पहले, उसके बाद लोगों के बारे में सोचेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर हम शाम के 3 बजे लाइव आने वाले हैं। आज त्रिकोणमिति के 4th क्लास, 3rd क्लास हमने ले लिया था कल, आज हमने सोचा कि आज इस टाइम में थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कर दें, ताकि लोग हमेशा गिरते रहता है। तो मन का खेला है, मन को इतने मजबूत रखेंगे, इतने मजबूत रखेंगे कि कोई मुझे टाल नहीं। जब डिसीजन हमारा रहेगा, जब भी डिसीजन लीजिए तो शांत होकर ही लीजिए, शांत होकर लीजिएगा, डिसीजन सबसे अच्छा रहेगा। और हर पल हर समय डिसीजन नहीं लिया जाता है, डिसीजन एक समय लिया जाता है और मुझे क्या करना है। और प्रतिदिन आप डिसीजनें लेते रहिएगा तो आपका समय निकल रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन निकल रहा है। आपको ईश्वर इंतजार कर रहे हैं वहाँ कि जिसको हम भेजे हैं वो अच्छा कार्य करना। परीक्षा तुम्हारा हर दिन होगा, परीक्षा तुम्हारा हर दिन होगा, तुम्हें हर दिन निकलना होगा, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ है। जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, जीवन कोई हल्का नहीं है, जीवन संघर्ष है। और चाहो तो जीवन बहुत हल्का भी है। यदि कर्म तुम करो अच्छा तो जीवन सबसे आसान है। कोई भारी चीज जीवन में है ही नहीं, मुझे नहीं लगता है। बस लोगों के मन कहने, मन की भारी है और मन का हल्का है। तो आज का यही सेशन रोकते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है ज़्यादा। तो आज तक यहीं रखते हैं और आप लोग को हम आ रहे हैं वही 3 बजे लाइव, फिर अगला सेशन में फिर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक, आज तक यहीं तक रखते हैं। माँ सरस्वती से विनती प्रार्थना करते हैं कि आप लोग मन तन से पढ़िए और आगे बढ़िए।